दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक आने वाली किसी बड़ी ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाए? जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, शादी या घर की मरम्मत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल लोन कैसे आपकी मदद कर सकता है। पर्सनल लोन एक ऐसा वित्तीय उपकरण है जो अचानक आने वाली किसी भी बड़ी आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने में मदद करता है। चाहे वह कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, शादी का खर्च हो या फिर कोई बड़ा सामान खरीदना हो। पर्सनल लोन आपके लिए एक आसान समाधान हो सकता है। इसे पाना इतना मुश्किल नहीं है। बस कुछ आवश्यक दस्तावेजों और बैंक में आपकी क्रेडिट योग्यता के आधार पर यह आसानी से मिल जाता है। पर्सनल लोन लेते समय सावधानी बरतें। हालांकि पर्सनल लोन लेना आसान है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि ब्याज दरों की तुलना करना, लोन की अवधि और चुकाने की क्षमता का आकलन करना। इसके अलावा झूठी जानकारी देना या अपनी आय के बारे में गलत जानकारी देना आपके लोन आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। इसलिए ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। सही जानकारी और योजना के साथ पर्सनल लोन आपकी आर्थिक चुनौतियों को आसानी से पार करने में मदद कर सकता है। अप्रत्याशित खर्चों जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, बीमारी का इलाज या घर की मरम्मत के लिए पर्सनल लोन एक उपयोगी वित्तीय उपकरण साबित हो सकता है। यह लोन आपको तुरंत नकदी जुटाने में मदद करता है और आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में आसानी प्रदान करता है। लेकिन क्या होगा अगर आपका लोन आवेदन बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए? ऐसी स्थिति में आपकी जरूरतें अधूरी रह जाएंगी और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। पर्सनल लोन अस्वीकृति से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाएं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बैंक को यह संकेत देता है कि आप एक विश्वसनीय उधारकर्ता हैं और आप लोन चुकाने में सक्षम हैं। दूसरा, अपनी आय और खर्चों का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखें। यह बैंक को यह समझने में मदद करेगा कि आप लोन की किश्तों का भुगतान करने में सक्षम हैं या नहीं। तीसरा, लोन के लिए आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें। इन दस्तावेजों में आपकी आय का प्रमाण, पहचान प्रमाण और निवास का प्रमाण शामिल हो सकते हैं। याद रखें, पर्सनल लोन लेने से पहले सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करें और सही बैंक या वित्तीय संस्थान का चुनाव करें। पर्सनल लोन लेना कोई मामूली फैसला नहीं है। यह तभी लिया जाना चाहिए जब आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि आप लोन की किश्तों को आसानी से चुका सकें। मान लीजिए, आपके घर में किसी की अचानक बीमारी हो गई है और इलाज के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में पर्सनल लोन एक राहत हो सकता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि लोन लेने का मतलब है कि आपको ब्याज के साथ यह पैसा वापस करना होगा। चुकाने की क्षमता का आकलन क्यों जरूरी है? लोन लेने से पहले अपनी आय और खर्चों का विस्तृत विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए, आपकी मासिक आय 30,000 रुपये है और आपके मासिक खर्च 25,000 रुपये हैं। अब अगर आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं और इसकी किस्त 10,000 रुपये महीने की है, तो आपकी मासिक आय से 15,000 रुपये केवल किस्त चुकाने में ही चले जाएंगे। ऐसे में आपके पास अपने अन्य खर्चों के लिए बहुत कम पैसा बचेगा। इस तरह आप कर्ज के बोझ तले दब सकते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी आय इतनी हो कि आप आसानी से लोन की किश्तों के साथ साथ अपने अन्य खर्चों को भी पूरा कर सकें। पर्सनल लोन लेते समय सिर्फ ब्याज दर पर ही ध्यान न दें, बल्कि लोन से जुड़ी अन्य शर्तों को भी ध्यान से पढ़ें और समझें। हर बैंक या वित्तीय संस्थान के लोन की शर्तें अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, एक बैंक आपको कम ब्याज दर पर लोन दे सकता है, लेकिन साथ ही आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ सकती है। वहीं दूसरा बैंक आपको थोड़ी अधिक ब्याज दर पर लोन दे सकता है, लेकिन बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के। अगर आपने लोन की शर्तों को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आपको बाद में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए, आपने एक लोन लिया और बाद में आपको लगा कि आप लोन की किस्त समय से पहले चुकाना चाहते हैं, लेकिन लोन समझौते में लिखा है कि अगर आप लोन की किस्त समय से पहले चुकाते हैं, तो आपको प्री क्लोजर चार्ज देना होगा। ऐसे में अगर आपने इस शर्त को पहले नहीं पढ़ा था, तो आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें, ताकि आपको बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। क्रेडिट स्कोर एक संख्यात्मक मूल्यांकन होता है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाता है। यह बताता है कि आपने पिछले कर्जों को कैसे चुकाया है।
जब आप कोई लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। एक उच्च क्रेडिट स्कोर बैंक को यह संकेत देता है कि आप एक विश्वसनीय उधारकर्ता हैं और आप लोन चुकाने में सक्षम हैं। मान लीजिए, आपने पिछले कुछ वर्षों में समय पर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल और अन्य कर्जों का भुगतान किया है। इस स्थिति में आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। जब आप कोई पर्सनल लोन लेने के लिए आवेदन करेंगे, तो बैंक आपको कम ब्याज दर पर लोन दे सकते हैं। इसके अलावा आपको लोन की प्रोसेसिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, तो बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं होंगे या फिर आपको उच्च ब्याज दर पर लोन दे सकते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले अपने क्रेडिट स्कोर को जरूर जांचें और इसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। जरूरत के हिसाब से लोन लें। पर्सनल लोन लेते समय यह सोचना बहुत जरूरी है कि आपको वास्तव में कितने पैसे की आवश्यकता है। अक्सर लोग यह सोचकर कि बड़ा लोन ले लिया तो भविष्य में किसी और जरूरत के लिए अलग से लोन नहीं लेना पड़ेगा, ज्यादा रकम का लोन ले लेते हैं। लेकिन यह एक गलत धारणा है। बड़ा लोन लेने का मतलब है कि आपको हर महीने अधिक किश्त चुकानी होगी और लंबे समय तक कर्ज के बोझ तले दबा रहना होगा। उदाहरण से समझे, मान लीजिए आपको किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब आप यह सोचकर कि भविष्य में किसी और जरूरत के लिए भी पैसे लग सकते हैं, 3 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता कि भविष्य में आपको कितने पैसे की आवश्यकता होगी और क्या आप उस पैसे को कहीं और से जुटा पाएंगे या नहीं। ऐसे में आपने 1 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से ही लोन लें। एक बार में एक आवेदन, समझदारी भरा कदम। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर वे एक साथ कई बैंकों में पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर देंगे, तो उनका लोन जरूर मिल जाएगा। लेकिन यह एक गलत धारणा है। ऐसा करने से आपके लोन मिलने की संभावना कम हो जाती है, बल्कि आपके क्रेडिट स्कोर पर भी बुरा असर पड़ता है। जब आप किसी बैंक में लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करता है। इस प्रक्रिया को हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। हर बार जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में एक नई हार्ड इंक्वायरी दर्ज हो जाती है। बहुत सारी हार्ड इंक्वायरीज ये संकेत देती हैं कि आप पैसे की तंगी में हैं और आप कई जगहों से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन बैंक आपको लोन देने से हिचकिचाते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर भी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक महीने में 5 अलग अलग बैंकों में लोन के लिए आवेदन किया। इस दौरान आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में 5 हार्ड इंक्वायरीज दर्ज हो जाएंगी। ये बैंकों को यह संकेत देगा कि आप एक जिम्मेदार उधारकर्ता नहीं हैं और आप लोन चुकाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। बार बार नौकरी बदलना, लोन मिलने में बाधा। अक्सर लोग बेहतर वेतन और करियर ग्रोथ की तलाश में बार बार नौकरी बदलते रहते हैं। हालांकि बार बार नौकरी बदलने से आपकी वित्तीय योजनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर जब बात लोन लेने की आती है। बैंक लोन देते समय आपकी नौकरी की स्थिरता को बहुत महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने पिछले 3 सालों में 3 अलग अलग कंपनियों में काम किया है। जब आप कोई लोन लेने के लिए आवेदन करेंगे, तो बैंक को यह लगेगा कि आपकी नौकरी में स्थिरता नहीं है और आप भविष्य में भी नौकरी बदल सकते हैं। ऐसे में बैंक आपको लोन देने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि आप लोन की किश्तें चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए अगर आप लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अपनी नौकरी में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे न केवल आपको लोन मिलने में आसानी होगी, बल्कि आपको बेहतर ब्याज दर भी मिल सकती है। कर्ज चुकाकर करें आवेदन, समझदारी भरा कदम। जब आप कोई नया लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कई बकाया कर्ज दिखाई देते हैं, तो बैंक को यह लगेगा कि आप एक जिम्मेदार उधारकर्ता नहीं हैं और आप नए लोन की किश्तें चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए लोन लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका कोई भी पुराना कर्ज बकाया न हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक कार लोन लिया हुआ है और आप उस लोन की किश्तें नियमित रूप से नहीं चुका पा रहे हैं। अब आप एक नया पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। जब आप नए लोन के लिए आवेदन करेंगे, तो बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कार लोन का बकाया देखकर आपको लोन देने से मना कर सकते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले सभी बकाया कर्जों को चुका दें। इससे आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होगा और आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों,
ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पर्सनल लोन लेते समय ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।